लोक आस्था का महापर्व छठ मनाया जा रहा है। 4 दिनों तक चलने वाले छठ त्योहार का आज है तीसरा दिन और छठ पर्व का तीसरा दिन सबसे खास माना जाता है। इस दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और फिर अगले दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देकर समापन किया जाता है। और ये कुछ तस्वीरें छठ महापर्व की हम आपको दिखा रहे हैं। तीसरे दिन अलग अलग घाटों पर जो श्रद्धालु हैं वो डूबते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए पहुंच रहे हैं। कई तादाद में यहाँ पर व्रती जो हैं, महिलाएं जो हैं, वो पूजा करने के लिए घाटों पर उमड़ पड़े हैं। 4 दिवसीय आस्था का महापर्व किस शहर में कैसी रौनक देखी जा सकती है आस्था के इस महापर्व की, इस पर सीधे ग्राउंड जीरो पर ले चलते हैं। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुंबई से, नवी मुंबई से हमारे साथ संवाददाता मृत्युंजय कुमार झा, दिल्ली आईटीओ घाट से संजय वर्मा से हम बातचीत करेंगे, दिल्ली गोविंदपुरी से हरि किशोर भी हमारे साथ शामिल होंगे, वहीं पटना से प्रशांत झा, लखनऊ से तुषार और जयपुर से प्रीति सैनी हमारे साथ होंगी। आप सभी को भी छठ के इस महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं हम देते हैं। नवी मुंबई में हम देख सकते हैं मृत्युंजय है। मृत्युंजय, आप भी कुछ ऐसी ही जगह पर खड़े हैं जहां पर छठ मनाने के लिए तमाम श्रद्धालु मौजूद हैं। मुंबई में इस वक्त, नवी मुंबई में खास तौर पर छठ की कैसी छठा बिखरी हुई है? बिल्कुल स्वाति, और देखिए इस वक्त ये नवी मुंबई का इलाका है और छठ की तैयारी अब अपने अंतिम चरण में है। आप यहाँ पर देखिए छठ घाट सजकर पूरी तरह से तैयार है और अब लोगों का आना यहाँ पर शुरू हो गया है। क्योंकि मुंबई में सूर्यास्त बिहार और यूपी के मुकाबले थोड़ा लेट होता है। 6:03 का वक्त जो है यहाँ पर सूर्यास्त का है, करीब 2 घंटे का वक्त बचा है। लेकिन अब जो छठ व्रती हैं वो धीरे धीरे यहाँ पर आने लगे हैं और आप देखिए ये घाट पूरी तरह से सज कर तैयार है छठी मैया की स्वागत के लिए। और उसके अब से थोड़ी देर में यहाँ पर और चहल पहल बढ़ जाएगी। और आपको बता दें कि हम अलग अलग इलाकों से दिखा रहे हैं, देश के अलग अलग जगहों से तस्वीर दिखा रहे हैं छठ की। और छठ का ये महापर्व कई मायनों में इसलिए खास है कि आज का दिन आप देखिए कि ये छठ का पर्व ग्लोबल हो चुका है। सिर्फ देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी इसे मनाया जाता है। हमारे साथ कुछ यहाँ पर छठ व्रती हैं, इनसे हम समझते हैं। सर ये बताइए कि ये क्या है, मतलब जो लोग छठ पूजा को जानते हैं वो तो समझते हैं, लेकिन मैं उन लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ जो छठ पूजा के बारे में कम जानते हैं, ये क्या किया गया है यहाँ पर, ये जरा बताइए क्या किया गया है? ये जो है छठ व्रती जो है अपनी बेदी बनाए हैं। अच्छा। वो बेदी का मीन्स मतलब है उस पर अपने दिया हुआ वगैरह जलाते हैं और अपने आराध्य देव सूर्य भगवान का जो है पूजा करते हैं। उस सूर्य भगवान को मनाने के लिए और वहाँ दिया जलाकर बैठने के लिए अपना अपना स्थान बना करके एक वेदी उनका जो है एक धर्म है जो बना करके और जगह जगह लोग और आ रहे हैं, पूजा करेंगे। अच्छा। सूर्य अस्त होगा उसका पूजा करेंगे, अर्घ देंगे और उसके बाद सूर्य उदय जब होगा सुबह तो फिर वही काम जो है करेंगे। सुबह भी अर्घ देंगे और सुबह भी सूर्य देव की पूजा होगी। उसी को छठ माता के नाम से जो सूर्य भगवान की बहन है उनका भी पूजा किया जाता है। बिल्कुल। तो अच्छा, ये अलग अलग लोगों का अलग अलग मतलब जगह है, हाँ, है ना? जिसका समझाते हुए मृत्युंजय जैसा बता रहे हैं, वहां पर जितने भी लोग मौजूद हैं पूरी तैयारी की जा चुकी है। जैसा हम देख पा रहे हैं नवी मुंबई में किस तरीके से छठी मैया को की पूजा करने के लिए, डूबते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए तस्वीरों के जरिए आप देखिए नवी मुंबई की ऐसी तैयारियां। थोड़ी धीरे धीरे श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। इस बीच लखनऊ भी आपको ले चलते हैं, यहाँ पर कैसी तैयारी है। तुषार हमारे साथ हैं। तुषार, जरा बताइए लखनऊ में कैसी तैयारी चल रही है, आपके आसपास की तस्वीरें जरा बताइए, वहां पर कैसा जोश है छठ पर्व को लेकर? बिल्कुल, देखिए काफ़ी भीड़ है यहाँ पर। आपको मैं दिखाऊं एक बार तस्वीर में, तो देखिए छठ घाट पे ये गोमती नदी के किनारे ये छठ घाट बनाया गया और यहाँ पे काफ़ी भीड़ है। पूरे लखनऊ से या यूँ कहें कि यूपी के पूर्वांचल और बिहार के तमाम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। देखिए छठ घाट पे यहाँ पे छठ मनाने के लिए ढोल ताशे के साथ हैं, महिलाएँ हैं, जो पुरुष यहाँ पे तमाम लोग सूर्य भगवान की अब पूजा कर रहे हैं। यही एक ऐसा त्यौहार है जहाँ पे डूबते हुए सूरज को भी अर्घ दिया जा सकता है। कुछ देर बाद मुख्यमंत्री योगी तो लगातार यहाँ पे जो महिलाएं हैं यहाँ की वो इस वक्त पूजा अपना शुरू कर चुकी हैं, भगवान सूर्य की आराधना कर रही हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे जो महिलाएं हैं भगवान की आराधना करने के लिए यहाँ पर पहुँची हुई हैं। कुछ लोग हमारे साथ बात करने के लिए, किस तरह का जोश है इस बार इस तरह के पर्व में? इस बार बहुत ही ज़्यादा जोश है, पर्व में बहुत अच्छा लगा यहाँ पे।
छठ का पूजा सबसे पहले सर्वप्रथम सीता माता और राम जी अयोध्या से वापस लौटे थे, तब उन्होंने मनौती मानी थी, तब उन्होंने ये छठ की पूजा की थी। हाँ। देखिए अलग अलग किंवदंतियाँ हैं, अलग अलग कहानियाँ हैं। कोई सूर्य भगवान की बहन मानकर पूजा करता है, तो कोई सीता माता की वापसी को लेकर ये पूजा करता है। तमाम जी मैं एक बार आप वाकई तुषार काफी पारंपरिक महत्व है इस पर्व का। व्रती जो है वहां पर पहुंच चुके हैं, डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में बेहद ही अलौकिक हैं। लखनऊ से गोमती नदी के घाट की किनारे की तस्वीरें हमने आपको दिखाई है। आइए सीधे पटना अब आपको ले चलते हैं, यहाँ की तस्वीरें दिखाते हैं, यहाँ पर कैसी छठा बिखरी हुई है। प्रशांत जी, पटना में इस वक्त कैसी तस्वीरें हैं? आपके पीछे हम देख पा रहे हैं काफी तादाद में श्रद्धालु उमड़ पड़े हैं, कैसी तैयारी है? बिल्कुल स्वाति, आपको मैं सीधे कैमरामैन से कहता हूं कि आपको दिखाएं कि पूरी तैयारी हो चुकी है। अब सूर्य जो है वो अस्ताचलगामी हो रहे हैं धीरे धीरे। आप देखेंगे कि जो जल प्रवाह, एक झील है पटना जू के अंदर, वहाँ ये छठ मनाया जा रहा है। और वहाँ आप देखिएगा कि जो महिलाएं हैं जो लगातार निर्जला व्रत की हुई हैं, वो अब जल में खड़ी हो गई हैं। और जैसे ही सूर्य अस्ताचल की तरफ जाएंगे उसके बाद यहाँ अर्घ्य देना शुरू होगा। देखिए, यह अर्घ्य की परंपरा बहुत ही पुरानी है और ये बिहार से ही इसकी शुरुआत है। कहा जाता है कि महाभारत कालीन जब राजा कर्ण ने सूर्य को अर्घ्य देना शुरू किया था, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। बाद में इस पूरे महाभारत के दौरान ही जब पांडवों की पत्नी थी द्रौपदी, उन्होंने इस छठ की शुरुआत की थी और उन्होंने भी छठ व्रत किया था। बाद में भगवान राम और सीता ने भी छठ व्रत में खुद ही अर्घ्य देकर के सूर्य को नमस्कार किया था और अपने लिए चैन और सुख चैन की मांग की थी। इसके अलावे भी कई कहानियां हैं इसमें कि जो कुष्ठ रोग होता है, स्वाति ये समझने की बात है, चूँकि सूर्य सबसे बड़े देवता हैं और वो प्रकाश देखते हैं, एकमात्र देवता हैं जो दिखते हैं। तो सूर्य को ये अर्घ्य इसलिए दिया जाता है कि जो निरोग रहे व्यक्ति, उसको कुछ रोग ना हो, उसे किसी तरह की दूसरी बीमारी ना हो। साथ में ये भी यहाँ पर प्रचलित किंवदंती है कि अगर किसी को संतान सुख नहीं मिलता है तो ऐसे में अगर वो छठ का व्रत करता है और छठ सूर्य को, अस्ताचलगामी सूर्य और सुबह के सूर्य जो भास्कर को अगर वो अर्घ्य देता है, उदीयमान सूर्य को वो अर्घ्य देता है, तो उसके घर में संतान सुख की प्राप्ति होती है। आपको मैं दिखाना भी चाहूँगा कि देखिए जिस तरह से यहाँ पर फल फूल जो आज ठेकुआ बनाया जाता है, खास करके बिहार के छठ की खासियत यह है कि यहाँ पर ठेकुआ बनाया जाता है और शुद्ध घी में बनता है ये, और ठेकुए का भी अर्घ्य दिया जाता है भगवान सूर्य को, जो अस्ताचलगामी सूर्य को ये अर्घ्य दिया जाता है। दिखेगा कि जो केला, जो मौसमी फल हैं, वो भी इसमें आपको इस डाले में मिलेंगे, ईख मिलेंगे, इसमें नींबू मिलेगा, नारियल मिलेगा, साथ में वो पकवान भी होते हैं। लेकिन हर दिए के साथ, हर अर्घ्य के साथ जो सूप होता है, उस सूप में एक दीप जलते हुए आप देखेंगे, मोमबत्ती जलते हुए देखेंगे। इसका सीधा है कि जो सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है सिर्फ गंगाजल या अभी गाय के दूध से नहीं, उनको उस दीप से भी उनकी आरती की जाती है, उनसे प्रार्थना की जाती है कि हे सूर्य, तुम तो अस्ताचल जा रहे हो, लेकिन इस दुनिया को, संपूर्ण सृष्टि को तुम जरूर रोशनी बना के रखना, सबको स्वस्थ बना के क्या रखना। अलौकिक तस्वीरें प्रशांत जी आपके जरिए हम देख पा रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो हमारे जरिए, जो अपने घरों से दूर हैं, जो किसी वजह से छठ नहीं कर पाए हैं, उसमें शामिल नहीं हो पाए अपने परिवार के साथ, वो इन तस्वीरों के जरिए जरूर आनंद उठा सकते हैं इस महापर्व का। बहुत ही कठिन पूजा होती है, बहुत ही नियम के साथ ये पूजा करनी पड़ती है, बहुत कठिन व्रत माना जाता है, तो बहुत मायने हैं इसके। मैं जयपुर सीधे ले चलूंगी अब आप सभी को, हमारे दर्शकों को, और प्रीति सैनी हमारे साथ हैं। जयपुर में हमने मुंबई, लखनऊ, पटना की तस्वीरें तो देख ली, जयपुर में भी हम देख पा रहे हैं। प्रीति, आपके पीछे कितनी तादाद में लोग हैं, वहां की जरा तस्वीरें दिखाइए, क्या तैयारियां?
बिल्कुल स्वाति, आपने बिल्कुल सही कहा। ये यहाँ पर अनेकों रंग हैं, अनेक संस्कृति परंपराएं हैं और अनेकों त्यौहार जो है वो मनाए जाते हैं। यही हमारे देश की जो है वो सबसे खासियत होती है। अब यहाँ पर हम लोग अभी जो मौजूद है गलता पीठ पर, जहाँ पर घाट की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर महिलाएं जो है वो पूजा करते हुए नज़र आ रही हैं। वो जो सूर्य ढलते सूरज की जो है वो पूजा अर्चना कर रही है। ये जो समय है ये जैसे जैसे निकल रहा है, आगे बढ़ रहा है, वैसे भीड़ भी जो है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा उत्साह का माहौल यहाँ पर बना हुआ है, खुशी का माहौल बना हुआ है, उत्साह का माहौल बना हुआ है, क्योंकि लोगों के लिए यहाँ पर जो छठ पूजा है वो बहुत ज़्यादा विशेष महत्व रखती है और जो इस दिन को लेकर खास जो है वो तैयारी करते हैं। पर जानते कैसे पूजा की जाती है, कौन कौन आए हैं, कैसे छठी मैया की ये छठ पूजा की पूजा की जाती है? ये हमारे मतलब बिहार का ना महापर्व है ये मतलब जो भी महिलाएं होती हैं ना सब मतलब निर्जला व्रत करते हैं और मतलब जो भी होते हैं महिलाएं पूरा फैमिली के साथ मतलब यहाँ मनाते हैं। या तो फिर हमारे तो वैसे तो गांव में जाना पड़ता है पर यहाँ भी मतलब मनाते हैं इस बार। तो कौन कौन आए यहाँ पर? पूरा परिवार आया है? पूरा फैमिली के साथ है यहाँ। ये चलो मम्मी जी से भी बात कर लेते। कैसे आपने क्या व्रत किया है आज? छठ पूजा जी देखिए जिस तरह से व्रत किया गया है कि आज आपने व्रत किया है। छठ पूजा है आज की, बिहार की छठ पूजा। ये देखिए आप, ये महिलाएं हैं जिन्होंने व्रत किया है और बिल्कुल खास एक पूजा का विधि विधान होता है जैसा कि बता रही हैं ये व्रती भी, ये श्रद्धालु वहाँ पर मौजूद है। और जयपुर में भी कुछ छठ की कुछ ऐसे ही छठा बिखरी हुई है। यहाँ पर हम अलौकिक तस्वीरें देख रहे हैं। मृत्युंजय आपके पास एक बार फिर आ रहे हैं और जानेंगे, क्योंकि डूबते सूर्य को अर्घ तो दिया जाएगा, समापन होता है उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ। और ये जो पूरा जो समय है इसमें तमाम जो व्रती हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी उमड़ रही होगी। मैनेज करने के लिए क्या किया जा रहा है? सुबह का भी समय काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्या तैयारियां हैं? देखिए बिल्कुल स्वाति, सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात हैं और अब देखिए कि भीड़ बढ़ने लगी है। आप देख रहे हैं मेरे पीछे तमाम जो छठ व्रती हैं वो पहुंचने लगी हैं। बहुत सारी महिलाएं आप देख पा रहे हैं इस फ्रेम में और अब लोगों का आने का सिलसिला जारी है। मुंबई में 6:03 का वक्त है सूर्यास्त का, तो उस लिहाज से बिहार के मुकाबले यहाँ पर सूर्यास्त थोड़ा डिले होगा, लेकिन लोगों का आना शुरू है। और एक बात मैं अपने दर्शकों को बता दूं जो छठ पूजा के बारे में जानना चाहते हैं, मार्कंडेय पुराण में ये बताया गया है कि सृष्टि की रचना करने वाली देवी प्रकृति ने खुद को 6 भागों में बांटा था और जो छठा भाग था वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया गया और उसी छठे भाग को छठी मैया कहते हैं। सूर्य देवता की बहन मानी जाती है छठी मैया, इसीलिए आज के दिन भाई और बहन दोनों की पूजा होती है। और दुनिया का एकमात्र ऐसा त्यौहार है छठ जहां पर डूबते हुए सूरज को प्रणाम किया जाता है, उसकी पूजा की जाती है। तो उस लिहाज से इसका काफ़ी महत्व है और बहुत लंबा चौड़ा ये एरिया है जहां से मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं। ये नवी मुंबई का इलाका है। आप देखिए तैयारी अपने शबाब पे है, लोगों का आना यहाँ पर शुरू हो चुका है। कुछ देर में आपको यहाँ पर बहुत भीड़ दिखेगी और आज ये तीसरा दिन है छठ पूजा का। 4 दिन का ये पूरा त्यौहार होता है और दिलचस्प बात यह है स्वाति, आप देखिए ये बहुत बड़ा संजोग है कि अब यहाँ पर शारदा सिन्हा जी के गाने बजने शुरू हो गए हैं। आज के दिन जो छठ व्रती हैं उनको बहुत याद कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं। छठ के गाने से, छठी मैया के गानों के साथ आस्था के इस महापर्व छठ में डूबते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए तमाम व्रतियों, तमाम जो भक्तजन हैं उनके आने का सिलसिला शुरू हो गया है। हमने अलग अलग जगहों से तस्वीरें दिखाई हैं। मृत्युंजय, नवी मुंबई से, लखनऊ से तुषार, पटना से प्रशांत जी, जयपुर से प्रीति सैनी, चाहे जगह कोई भी क्यों ना हो, यहाँ पर बिल्कुल वैसी ही भव्यता, बिल्कुल वैसे ही अलौकिक जो तस्वीरें हम आपको छठ के महापर्व की दिखा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का हम तक ये बेहद ही खास तस्वीरें पहुँचाने के लिए। धन्यवाद।